परमहंस योगानंद जी का ये कथन आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। ईश्वर सरल है, अन्य सब कुछ जटिल। इसी प्रकार के निबंध IAS के एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। 2 सेंटेंस हैं, बल्कि 3। पहला सेंटेंस है ईश्वर सरल है। दूसरा सेंटेंस है अन्य सब कुछ जटिल है। पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो, तीसरा सेंटेंस है। ईश्वर सरल है, एकदम सरल। सृष्टि का सरलतम रूप अगर हमें कहीं दिखाई देता है तो वो ईश्वर में। ईश्वर के लिए जटिलता की आवश्यकता ही नहीं है। जटिल कर्मकांड, जटिल पूजा परंपराएं, जटिल पूजा, जटिल पाठ, इन सब की ज़रूरत ही नहीं। बस सरल सी तरीके से एक आराध्य जो आपने तय किया है, एक आराध्य, उस आराध्य का नाम जप करना, उसका केवल नाम लेना, उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। प्राप्त हो जाएगा यदि उतना करो जितना पर्याप्त है। पर्याप्त और प्राप्त का संबंध है। अन्य सब कुछ जटिल है। विकास की एक परिभाषा है। विकास सरल से जटिल की ओर प्रयाण है। सरल से जटिल की ओर जब हम चलते हैं तो उसको विकास कहते हैं। सरल क्या था? ब्रह्मांड। जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी बनी थी, ना सूर्य बना था, ना कुछ बना था, ना कुछ बना था, सब कुछ सरल था। सरल से जटिल होता गया। सौरमंडल बना, आकाश गंगाएं बनी, निहारिकाएं बनी, सौरमंडल बना, ग्रह आए, नक्षत्र आए, पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुआ, जल बना। नारा कहते हैं जल को, नारायण जो है जल के देवता नारायण। तो देवताओं की उत्पत्ति हुई, देवकुल की उत्पत्ति हुई, देवियों की उत्पत्ति हुई, उनके परिवारों की उत्पत्ति हुई, राम परिवार, शिव परिवार, ये सब। यानी धर्म में जटिलता प्रारंभ हुई। वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए। वेद हालांकि लिखे नहीं गए, अपौरुषेय वेद हैं, श्रुति कहलाते हैं, सुने गए हैं, उसके बाद लिखा लोगों ने। जो आज हमारे सामने प्रिंटेड वेद मिलते हैं, ये श्रुत हैं, सुने गए हैं। तो वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्रह्म जिज्ञासा पैदा हुई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई, उपनिषद हुए और दर्शन पैदा हुआ। दर्शन सबसे जटिलतम रूप है धर्म का, तो दर्शन पैदा हुआ। तो इसी प्रकार से अन्य सब कुछ जटिल है। अब पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। देखो, मैक्स वेबर एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, वो चर्च के फादर भी थे। उन्होंने एक जगह कहा है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फैक्ट होता है, फैक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और उसका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि ये नीला रंग है, तो ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन हम लें तो हम ये कहें नीला रंग सागर का प्रतीक है, नीला रंग आकाश का प्रतीक है, तो ये सागर है, ये आकाश है। यदि कहीं नीला रंग है तो ये सागर है, ये आकाश है। यदि कहीं केसरिया रंग है तो हम कहें ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। यदि कहीं हरा रंग है तो हम कहें ये इस्लाम का प्रतीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन हो गया। इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? जो होता है, जो जितना होता है। जैसे केवल ये हरा रंग है, ये केसरिया रंग है, ये नीला रंग है, ये श्वेत रंग है। लेकिन अगर केसरिया, हरा और श्वेत मिल के बीच में एक चक्र बना हो नीले रंग का, तो ये हमारा झंडा हो जाता है। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ। इसी प्रकार से पृथ्वी के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो। पृथ्वी के सापेक्ष जगत में चूँकि हम जितनी चीज़ें देखते हैं पृथ्वी पर, वो सब पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं, या पृथ्वी के अपर हैं, या पृथ्वी के नीचे हैं, यानी पृथ्वी के सापेक्ष हैं। पृथ्वी के सापेक्ष है ना, तभी तो हम कहते हैं कि ये पृथ्वी के ऊपर है, ये पृथ्वी के नीचे है, ये पृथ्वी के पर है, ये पृथ्वी के अपर है। यानी ये पृथ्वी के साथ है, ये पृथ्वी के साथ नहीं है। कुल मिला के पृथ्वी के रेफरेंस में हम बात करते हैं, अर्थ के रेफरेंस में बात करते हैं। तो निरपेक्ष मूल्यों की आशा नहीं की जा सकती। सूर्य भी है तो पृथ्वी से इतने करोड़ मील दूर है, इतने करोड़ किलोमीटर दूर है, इतने
देर में सूर्य से प्रकाश की किरण हम तक पहुंच जाती है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पृथ्वी के और सूर्य के सापेक्ष ही नापते हैं। तो या तो हम सूर्य के सापेक्ष चलते हैं या पृथ्वी के सापेक्ष चलते हैं। तो कुल मिला के सापेक्षता है यहाँ पर। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत भी है। हर चीज़ सापेक्ष है, कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष क्या है? केवल परम ब्रह्म। ये इसमें नहीं लिखा है, लेकिन परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर जी महाराज ने अपनी पुस्तक में कैवल्य ज्ञान में ये बहुत अच्छे से समझाया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं कि निरपेक्ष केवल परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म की तुलना किसी से नहीं की जाती। परम ब्रह्म किसी के सापेक्ष नहीं होता कि ये मेरा ब्रह्म है, ये तुम्हारा ब्रह्म है, ऐसा नहीं होता। ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म सापेक्ष निरपेक्ष नहीं, ब्रह्म केवल निरपेक्ष ही है। ऐसा नहीं किसी के सापेक्ष किसी के निरपेक्ष, ऐसा नहीं है। तो बस यही आज मुझे इस वीडियो में कहना था। तो ठीक है, मैं विराम लेता हूँ।